आप पुरानी हिंदी फिल्मों के ऐसे कितने कलाकारों को जानते हैं जो सिर्फ अपने डायलॉग डिलीवरी के जरिए लोगों को हंसा हंसा कर रुला देते हैं। 3 असीम सेन वही कलाकार थे जो दूसरों को तो हंसाते थे, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी के अंतिम दिन बड़े ही दर्दनाक तरीके से बीते। मोटे शरीर और पतली आवाज के धनी असीम सेन अपने दौर में कॉमेडी के बादशाह थे। यूपी के गोरखपुर में साल 1917 को जन्मे असीम सेन को फोटोग्राफी का बड़ा शौक था और वो खुद का ही फोटो स्टूडियो चलाते थे। हालांकि कभी कभी बांग्ला नाटकों में अभिनय भी कर लिया करते थे, लेकिन ये फिल्मों में कैसे आ गए, यह किस्सा बड़ा ही रोचक है। दरअसल असीम की शादी कोलकाता में हुई थी और साल 1950 में वो कोलकाता अपनी ससुराल गए हुए। यहाँ एक नाटक होने जा रहा था जिसमें असीम सेन ने भी हिस्सा ले लिया। नाटक चल रहा था और किस्मत से डायरेक्टर बिमल रॉय खुद वहां बैठकर पूरा नाटक देख रहे थे। उन्हें असीम की एक्टिंग इतनी भा गई कि वो उन्हें अपने साथ मुंबई खींच लाई। उन्होंने सुजाता फिल्म बनाई और अश्विन को सन की प्रोफेसर का रोल दे दिया। अपनी पहली ही फिल्म से असीम लोगों के दिलों पर छा गए। यहाँ से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। असीम सेन की एक्टिंग तो बेजोड़ थी ही, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी उससे भी ज्यादा कमाल थी। धीरे धीरे कछुए की तरह शब्दों पर जोर देकर वह ऐसे डायलॉग बोलते कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। इसके अलावा उनकी कॉमिक टाइमिंग भी लाजवाब थी। 1962 में आई फिल्म 20 साल बाद में उन्होंने गोपीचंद जासूस का किरदार निभाया और इसे हिंदी सिनेमा में अमर कर दिया। इसके बाद तो उन्होंने बॉलीवुड में जो फिल्में की उनमें लगातार अपनी कॉमेडी का लोहा मनवाते रहे। उन्होंने चांद और सूरज, परख, भूत बंगला, नौनिहाल, यकीन, आनंद और आराध्या से लेकर पूरब और पश्चिम और बुढ़ा मिल गया जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। वह एक साल में कई फिल्मों में नजर आते और अपने समय के सबसे बड़े हास्य अभिनेता के रूप में उभरे। अदाकारी ऐसी होती कि बच्चे उनकी अदाकारी की नकल किया करते, चाहे वो चौकीदार का रोल करते या फिर हवलदार का या फिर मंच पर भाषण देने वाले नेता का। उन्होंने अपनी एक्टिंग में कभी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए। इसके बावजूद वो बड़े सफल कॉमेडियन रहे, लेकिन उनके जीवन का अंत बेहद दर्दनाक रहा। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। अचानक पत्नी बीमार पड़ गई। उनका इलाज कराने के लिए दर दर भटकते रहे, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं हो रही थी। अच्छा इलाज हो सके इसके लिए वो अपनी पत्नी को मुंबई ले आए। यहाँ भी उनका खूब इलाज करवाते रहे, जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उसे इस तरह से तड़पता हुआ देख असीम भी बीमार रहने लगे। लंबे इलाज के बाद पत्नी की मौत हो गई, जिसका सेन को बड़ा धक्का लगा। वो गम में इस तरह से डूब गए कि कभी बाहर ही नहीं आ सके। उनकी हालत बिगड़ती चली गई और साल 1993 को उनकी भी मौत हो गई। दोस्तों, क्या आपको असीम का कोई किरदार याद है? कमेंट करके जरूर बताएं। हिंदी सिनेमा के ऐसे ही किस्सों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।